हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 23 से 25 सेशन के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं आज CC1 के बारे में बात करूँगी और CC1 में भी यूनिट 4 के बारे में बात करूँगी। उसमें आप लोग का यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है और यूनिट 5 है, इस तरीके से। तो सबसे छोटा और ईजी टॉपिक जो है वो आप लोगों का कौन है, यूनिट 4 है। यूनिट 4 में बस आप लोगों को क्या पढ़ना है, मॉड्यूल पढ़ना है, साइक्लिक मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल, बस इतना ही है आप लोगों को। और एक और कोई मॉड्यूल था, फ्री मॉड्यूल था, एक साइक्लिक मॉड्यूल था, एक सब मॉड्यूल था और एक कोई और था जो कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है और आप लोगों का यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 4 से आप लोगों की परीक्षा में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक शॉर्ट में आएगा जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक लॉन्ग में आएगा जो कि आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो को ये क्वेश्चन इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, पूरा 10 क्वेश्चन है, ये इसी 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन था इस थ्योरम से रिलेटेड वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख दी हूँ और यहाँ पे ईयर वाइज भी लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहेगा कि किस ईयर में कौन सा आया है तो इस बार कौन सा आ सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम 23 से 25 मतलब 2024 वाला एग्जामिनेशन है ना। 23 वाला तो हो गया हुआ है, 2024 वाला आप लोग का एग्जामिनेशन है, तो 2022 वाला आएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सर जो 2022 में आया वही 2024 में आएगा। मतलब कि हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं लेकिन जो ही नहीं 100% क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, उसको कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी है। मतलब अगर नहीं भी आएगा ना तो अफसोस नहीं होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेना है। सब मॉड्यूल क्या होता है, आर मॉड्यूल क्या होता है, तो आर मॉड्यूल के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, कुछ कंडीशन है, मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है अभी दिमाग में, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन था। R1 जैसे एक 2 एलिमेंट लेते, 2 सेट लेते थे, उसमें से एलिमेंट उठाते थे। और जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक R एलिमेंट लेते थे R से और M एलिमेंट लेते थे M से, तो हम लोग M को M को हम R को मॉड्यूल बोलेंगे M का कब, जब हम लोग R से ले लेते, मतलब मान लीजिए कि से R1 और R2 ले लिए तो R1 + R2 इंटू M बराबर हो R1M + R2M के। और या फिर हम लोग क्या कर लिए कि इसे M1 और M2 ले लिए तो R इंटू M1 + M2 और ये RM1 + RM2 बराबर हो जाए। या फिर हम लोग का क्या करते थे R इंटू M। ठीक है, इस तरीके से लेके हम लोग कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे। ऐसे अभी मैं आप लोग को उसका सोल्यूशन भी दिखा दूंगी तो थोड़ा आपको भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं जो रेडी की हुई हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं क्या, इफ़ ए एंड बी आर सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल, अगर ए और बी हम लोग का आर मॉड्यूल का सब मॉड्यूल है तो प्रूफ करना है ए प्लस बी बटे बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, माइनस ए बटे ए इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ए प्लस बी बटे बी इक्विवेलेंट होगा माइनस ए अपॉन ए इंटरसेक्शन बी के। और ये देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं रेडी की हुई है। इसमें बस जो जितना लिखा हुआ है ना उतना ही क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो अगर आप लोग को वो सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं कि हाँ मुझे CC1 का यूनिट 4 का क्या नोट्स का PDF दे दीजिए जिसमें ये सारे क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप लोग का है स्टेट एंड प्रूफ सिक्योर्स लेमा, तो ये मुझे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसको कर ही लीजिएगा। ठीक है, सिक्योर लेमा, क्योंकि ऐसे भी 2024 में एग्जामिनेशन देने जा रहा है, तो और कुछ की करे या ना करे, एग्जाम में आए भी या नहीं भी आए कोई बात नहीं है, लेकिन 2022 के क्वेश्चन को तो करना ही होगा। तो आप लोग ये पहला और दूसरा तो अच्छे से कर ही लीजिएगा। फिर क्या, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल इज अ सब मॉड्यूल इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंट इन अदर। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है कि से अगर 2 सब मॉड्यूल है ना तो उसका यूनियन लेंगे तो वो सब मॉड्यूल होगा कब, जब एक जो है ना वो दूसरे में कंटेन करेगा तब। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ टी इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ एफ एम ऑनटू एन विथ के टी बराबर ए, तो प्रूव करना है क्या किस एन जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होता है M बाई ए। देखिए ये मैं आप लोग को ये क्यों बता रही हूँ, बताए क्योंकि इसमें बस आप लोग को देख लेना है एक बार कि कंडीशन कौन कौन है और उसको दिमाग में बैठा लेना है। और कोई चीज़ का प्रूफ नहीं भी आएगा तो जितना भी कंडीशन जानते हैं ना वो सारा कंडीशन को लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, आप लोग को चिंता की बात नहीं है। और सारा कंडीशन को लिखते जाइएगा और अपने से 1-2 लाइन में प्रूफ करवाई जाइएगा। जैसे आप लोग पढ़े थे ना ग्रेजुएशन में ग्रुप वगैरह, तो क्या करते थे, क्लोजर लॉ प्रूव करा देते थे, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ। फिर इसी तरीके से अपना ये तो एडिशन के रेस्पेक्ट में करते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन के में क्लोजर एसोसिएटिव दिखाते थे। फिर आप लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटिव में एक दिखाते थे तो रिंग हो जाता था, रिंग के बाद फिर कम्यूटेटिव रिंग के लिए दिखाना पड़ता था, फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए दिखाते थे। फिर इस तरीके से हम लोग उसमें डिवीजन रिंग बनता था और क्या क्या बनता था, ये सारा कुछ में किस तरह से एक एक प्रॉपर्टी बढ़ता गया और हम लोग दिखाते गए जो कुछ भी दिखाना था। और ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग का होता है।
फिर आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन आर मॉड्यूल। बोल रहा है कि आर मॉड्यूल क्या है, बताइए आर मॉड्यूल है। और बोला इफ ए एंड बी आर टू सब मॉड्यूल, अगर ए और बी दो सब मॉड्यूल है किसी भी मॉड्यूल आर मॉड्यूल एम के, तो प्रूफ करना है क्या उसका इंटरसेक्शन भी सब मॉड्यूल होगा। देखिए यूनियन को मॉड्यूल होने के लिए कंडीशन है, लेकिन इंटरसेक्शन को मॉड्यूल होने के लिए कंडीशन नहीं है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इस सारे क्वेश्चन के सामने लिखा भी गया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं जो 2021 में आया हुआ है वो 2023 में नहीं आया हुआ है, जो 2019 में आया हुआ है वो 2021 में नहीं आया हुआ है, क्वेश्चन चेंज करके आया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरे पास क्वेश्चन था 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, कितना का था, 19 का था, 20 का था, 21 का था, 22 का था, 23 का था, 5 साल का क्वेश्चन था। ठीक है, हर साल दो दो क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक देखी हूँ तो लगभग 15-10 हो गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसे ही मिल गया। और जो है ना 2000 जो जैसा मैं जो क्वेश्चन बैंक खरीदी हूँ ना उसमें 2020 का क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन तो है लेकिन 1 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, फिर 7 सेट दिया हुआ है, और 4 से लेके 6 तक 4 से 6 नहीं 2 से लेके 6 तक गायब कर दिया हुआ है, पता नहीं कहाँ है, नहीं मिला। मैं फिर नेट से भी इंटरनेट से भी क्वेश्चन खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे 2020 का नहीं मिला। मैं भी 2020 में इसी में से कोई क्वेश्चन रिपीट किया होगा। ठीक है, फिर क्या आप लोग का प्रूफ डेट यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल, ये देख लिए, टी होमोमॉर्फिज्म देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 6 क्या है, डिफाइंड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। क्या है आप लोग का, डिफाइंड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म सो डेट रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन आर मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, एक बार कर लीजिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। 7 क्या, लेट आर बी अ रिंग एंड लेफ्ट एंड लेमडा बी अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। लेफ्ट मतलब कुछ नहीं होता, लेफ्ट आइडियल कुछ नहीं होता, लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया गया हुआ रहता है। ठीक है, लेट एम कंसिस्ट ऑफ ऑल कोसेट्स ए इनवर्स लेमडा ऑफ लेमडा इन आर वेयर ए बिलोंग्स टू आर। तो शो करना है क्या एम जो है वो आर मॉड्यूल होगा इफ द टू रिक्वेसिबल कंडीशन आर सेटिस्फाई एज फॉलोज। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का, डिफाइन यूनाइटल आर मॉड्यूल। अप्रूव करना है कि एवरी एवेलियन ग्रुप जी इज अ यूनाइटल मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट क्या, अगर आर रिंग है और एस सब रिंग है तो हम लोग का एस इज है, तो एस जो है वो क्या हो जाएगा, आर मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर क्या कि प्रूव करना है कि देखिए आप लोग ऊपर का जो 1 2 था उसको अच्छे से कर लीजिएगा, और ये 10 और 11 जो है ना इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अभी आया नहीं है। और ये मतलब कि उसमें उस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन पढ़ना था उसमें यही बस इतना ही क्वेश्चन ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। प्रूव डेट एनी, या फिर अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का जब क्लासेस चल रहा था तो आप लोग क्लासेस करने तो गए ही होंगे, तो इसमें से कौन कौन जो क्वेश्चन थे जो वहाँ के प्रोफेसर आपको करवाए हैं। ठीक है, मतलब कि इसी में से जो जो क्वेश्चन करवाए हैं ना वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि ये स्टूडेंट जो वो दोनों क्वेश्चन को 2 या 4 जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो बताया जाता है तो मान लीजिए कि वो आ सकता है आप लोगों को एग्जाम में, 100% तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना वो क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो एग्जाम से रिलेटेड जरूर है। प्रूव डेट एनी यूनाइटल इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल ए साइकिल। प्रूव करना है कोई भी यूनाइटल इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है ना वो साइक्लिक होगा। फिर क्या, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल का जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है ना वो क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है। तो आप लोग यूनिट 4 में बस इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप लोग का 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ऐसे आप लोग पहला दूसरा अच्छे से कर लीजिए, और 10 11 भी कर लीजिए, और ये सब एक बार देख लीजिए। अगर आपको ईजी लगेगा इसमें से कोई तो कर लीजिएगा। अगर आप लोग एक बार कंसेप्ट देख लीजिएगा ना, अच्छा मैं ही कंसेप्ट बता देती हूँ, आप लोग इधर उधर क्यों जाइएगा, रुक जाइए। चलिए, ये तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देख लिए, आज के वीडियो में हम लोग CC1 का यूनिट 4 का क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपना नोट्स के साथ आप लोगों को लेके आऊँगी सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर आपको आपके पास नोट्स मिल ही जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा तो वहाँ से आप लोग अपना कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज 22 तारीख हो गया और एग्जामिनेशन आपको पता ही है किसे कब से है। ठीक है, थैंक यू, बाय।